महादेव, प्रधानमंत्री जी पे 5 तारीख को जो प्राण घातक हमले की साजिश हुई है, उसके बारे में मैं जो है 28 सितंबर 2019 को ही अपने पेज पे ये भविष्यवाणी कर चुका था। अगर आप एस्ट्रो निशांत भारद्वाज के पेज पे अभी जाएंगे तो वो मैंने उसको रीशेयर भी किया है कि दिसंबर 2021 या जनवरी से मार्च 2022 के मध्य उन पे प्राण घातक हमले की साजिश हो सकती है। आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश रही हो। राहुल गांधी इटली जाके बैठ गए, प्रधानमंत्री के साथ प्रोटोकॉल के तहत चन्नी को आना चाहिए था, तो इनको कंफर्म था कि प्रधानमंत्री खत्म होने वाले हैं तो हम भी खत्म हो जाएंगे साथ में, इसलिए चन्नी भी नहीं आया, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं आया, डीजीपी भी नहीं आया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि प्रधानमंत्री तो खत्म होने वाले हैं, साथ में हम और चढ़ जाएंगे। ब्रिज के ऊपर ले जाके गाड़ी को खड़ा किया गया, तब तक उनको क्लियर रोड बताया, तब तक वो ब्रिज पे नहीं पहुंच गए और उन्हें सामने से पता नहीं चल गया। एक छोटी सी चूक, एसपीजी ने तो गोलियां चला देनी थी वहां पे। उसके बाद क्या होता? इंदिरा गांधी के समय में तो सिखों को बहुत कम मारा था, बेचारे गरीब सिख मारे गए थे बिना मतलब। अगर प्रधानमंत्री को कुछ भी हो जाता तो करोड़ों करोड़ सिख खत्म हो जाते। आपको अंदाजा इस बात का? कितने बड़े दंगे होते, देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती। कांग्रेस हमेशा से यही कराती आई है और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा है कि कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश रचती आई है। उसके हजारों हजार उदाहरण हैं। इन्होंने मतलब ये तो ऐसे हैं जिन सोनिया जी के चरणों में पड़े हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को उन्होंने मरवाया, ये मैं कह सकता हूं। आज की इस घटना को देख, राजीव गांधी को उन्होंने ही मरवाया। बोलते साहब बीजेपी वाले झंडा लेके आ गए। अरे झंडा लेके तो वो जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ाया था वो भी कांग्रेस का झंडा लिए घूम रही थी। और ऊपर से इनकी बेशर्मी देखिए देशद्रोहियों। तो सब किसान आ गए तो क्या हुआ? अगर दो किसान आ गए तो हमारे भी आते हैं। तेरी औकात साले चल रही। तू अपने आप को मोदी समझता है, तू प्रधानमंत्री समझता है? तुम षड्यंत्रकारी हो, देश के खिलाफ हमेशा से बोलते आए हो। तुमने तो जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बोला है, कुत्ता बोला है, और बाद में उसी के पोस्टर लगा के तुम उत्तराखंड में वोट मांग रहे हो। तुमने मिलिट्री के ऊपर सवाल उठाए हैं। तुम चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप करके कांग्रेस की बैठे हुए हो, जिसके उदाहरण है। तुम अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर समझते हो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चन्नी साहब थैंक यू, मैं जिंदा बच गया हूं। इसका मतलब आप समझते नहीं है। मैं जिंदा बच गया हूं, अब कांग्रेस को कौन बचाएगा? इस सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा और ये सब के सब जेल में जाएंगे भागते फिरे। वो इटली इसलिए तो था कि अगर कुछ हो गया तो मैं तो ये इटली में सेफ हूं, मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकती हिंदुस्तान की। ये पूरी प्लानिंग थी। और ये कुत्ते सड़कों पे उतर के और मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो क्या हो गया? अरे क्या, कौन सा उन पे चूक आ गई, कौन सा क्या हो गया? सब समझते हैं ये साजिश का हिस्सा है। ये वो सिद्धू नवजोत सिंह कल तक मोदी जी के गुणगान किए फिरता था और आज जो है सोनिया गांधी के मेरे मुंह से निकलेगा कुछ। ये इतने नीच लोग हैं, ये इतने देशद्रोही हैं। इतने देशद्रोही तो पहले के हिंदुस्तान में हमेशा गढ़ के दरवाजे अंदर से खुले हैं, इन जैसे लोगों ने खोले हैं। और मैं फिर कहता हूं कि मार्च तक प्रधानमंत्री जी को सावधान रहना चाहिए। और मेरे जितने वीडियो हैं मैंने कहा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, यही कारण है।
इनको लगता है कि लोग जो हम जो झूठ बोल रहे हैं, फैला रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। पहले नहीं पता चलता था, इसलिए ये राज कर रहे थे। आज तो एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है, सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, प्राइवेट है। पहले तो खाली दूरदर्शन इनके अंडर में होता था, तो ये कुछ भी झूठ फैला लेते थे। आज पॉसिबल नहीं है। आज अभी झूठ बोलो, शाम तक सामने आ जाता है। चन्नी ने और इन्होंने बहुत चिल्ला चिल्ला के झूठ बोला, आ गया सारा सामने। अब क्या होगा? जो कांग्रेस को वो लगता था कि हमारी पंजाब में, जब मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस नहीं आने वाली, देश के किसी राज्य में कांग्रेस नहीं आने वाला। जिन वोटों के लिए और जिन षड्यंत्रों में इन्होंने ये किया था अपना, कर रहे हैं, खत्म हो जाएगी। 2 से 10 सीटों के बीच में आएगा 2024 में, लिख के ले लेना आप। जहां यूपी में ये रोकना चाह रहे थे, अब जो मेरा 250 सीटों का प्रेडिक्शन था, उससे कहीं ज्यादा आएगी बीजेपी। मैं 5 राज्यों के चुनाव का प्रेडिक्शन कर चुका हूं। मैंने पहले भी कहा था 2022 के एंड तक लोग सड़कों पे रहेंगे किसी न किसी कारण से, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में धनिष्ठा चल रही है 2022 एंड तक। लेकिन 2022 एंड तक, ये एंड आते आते ये सारे भागते फिरेंगे, जेल में होंगे। क्योंकि 2023 से वैसे भी अभी शनि महाराज जो है मकर राशि में है, न्यायाधीश अपनी खुद की राशि में है। यही कारण है कि चाइना गिरा हुआ है। विष्णुपति चल रही है 2029 तक। कठिन समय है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन न्याय होगा, पूरा होगा। और ये जितने भी देशद्रोही हैं, आप लिख के ले लीजिए, 2022 एंड तक ये जेल में होंगे, और या तो देश से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, भाग नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। और ये जो गांधी परिवार ने षड्यंत्र रचा है, इसका खामियाजा बहुत ही भयंकर होगा। अब जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो पुलिस आपके पास, तो आपके अंडर रहनी नहीं है, तब क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में सामने आ जाए तो तथ्य सारे सामने हैं, फिर क्या होगा? कहां जाओगे आप? वो खालिस्तानी जो रोड ब्लॉक करके खड़े थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो सब जेल में होंगे। इन सारे किसानों की आड़ के अंदर जो खेल खेला गया, उन किसानों का भी पर्दाफाश होने वाला है। अभी खेल लिया। हिंदुस्तान का समय बहुत अच्छा आने वाला है। वो अलग बात है कि ओवरऑल ग्रह की स्थिति जो है अभी अच्छी नहीं है 2022 एंड तक, लेकिन 2022 के बाद में हिंदुस्तान को और मोदी को, इनका बाप भी नहीं रोक सकता। वैसे भी मोदी जी को अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है। मंगल लग्नेश है, लग्न में बैठा है, नीचभंग राजयोग है। वो मोदी वो नहीं है जो कि तुम पीछे कुछ भी बकवास करते रहो, वो सह जाएगा। अब एक अलग मोदी को देखोगे आप, एक अलग प्रधानमंत्री को देखोगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को और इन कांग्रेसी की सच्चाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये कांग्रेसी जहां भी मिले, इनको इनकी औकात दिखाएं, जो सिर्फ और सिर्फ देश के विरोध में काम करते हैं। प्रधानमंत्री इनका नहीं है क्या? और ऊपर से ये मतलब अजीबोगरीब से जो तर्क देते हैं, झूठे, इनको उजागर कीजिए आप। इस वीडियो को फैलाइए, वायरल कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन कुत्तों को, इन देशद्रोहियों को अभी आगे से कुछ भी इंटरटेनमेंट ना करें, इनको आने ना दें, जहां भी हो, जिस भी प्रदेश में हो। महादेव।